तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के पार्ट 1 वीडियो लेक्चर के बाद मैट्रिक्स के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। उसमें 25 नंबर क्वेश्चन तक बना था। 25 क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं और टोटल 100 क्वेश्चन बनाएंगे मैट्रिक्स पे। सभी चैप्टर में 100 क्वेश्चन का एक टारगेट है। तो जो विद्यार्थी पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे होंगे उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं पार्ट 1 का, वहां से आप पार्ट 1 यानी 1 to 25 क्वेश्चन वहां से देख सकते हो। मोस्ट VVI क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करना है, एक जगह नोट कर लेना है कॉपी में और एग्जाम में काफी मदद मिलेगा इससे आपको। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ये हमारा मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का और दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ई। तो a प्लस आई का पावर 3 माइनस 7a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इसका हिंदी जान लेते हैं। 3x3 का एक आव्यूह है और एक कंडीशन दिया है ए स्क्वायर बराबर ए और पूछ रहा है ए क्यू माइनस 7a का मान कितना होगा। आपसे a प्लस आई का क्यू माइनस 7a का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है। तो यहां चूंकि दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए, समीकरण 1 हो गया और वैल्यू किसका पूछा जा रहा है? ए प्लस आई के क्यू माइनस 7a का, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ए प्लस आई के क्यू माइनस 7a का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट ए प्लस बी का होल क्यू कितना होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a। यह एक फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को तोड़े हैं। अब ए क्यू को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं? ए क्यू को लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुना, थोड़ा सा बड़ा देखिए मैं बना रहा हूं इसको, ए क्यू को लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुना ए। अब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? ए दिया है, ए इंटू ए मिलकर हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर का मान कितना दिया है? ए, यानी जहां पर ए क्यू है वहां पर हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई क्यू है, आई का कितना हो पावर, आई का क्यू आई ही होगा। फिर यहां पर देखते हैं ए स्क्वायर के बदला में ए इंटू आई तो है ही, टोटल को देख रहे हैं। ए स्क्वायर के बदला में ए इंटू आई, ए में आई से गुना होगा तो ए ही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसमें देखते हैं ए हो गया, आई का कितना हो पावर आई ही होगा, ए में आई से गुना होगा तो ए हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कितना हो जाएगा? ए क्यू, उसके बदला में ए लिखेंगे, प्लस आई क्यू, इसके बदला में आई लिखेंगे, प्लस 3a स्क्वायर आई, ए स्क्वायर आई के बदला में ए लिखेंगे तो 3a और 3a स्क्वायर के बदला में ए हो जाएगा माइनस कितना 7a। तो 3 3 6 1 7a प्लस आई माइनस 7a, दोनों कट गया, कुल मिलाकर आई हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन में ढूंढ लेंगे आई कौन सा है। ए नंबर सही ऑप्शन है, बी सी डी ये सब नहीं होगा। सही आंसर इसका कौन हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, समझ गए? तो 27 नंबर क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई कौन सा होगा। एफ एक्स इंटू एफ वाई पूछ रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कर दे रहे हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एफ एक्स कितना दिया हुआ है? यही है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये हो गया हमारा एफ एक्स। अब एफ वाई कितना होगा? तो जहां जहां एक्स है
सब जगह अगर y लिखेंगे एफ वाई का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। ये हो गया आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स तो दिया ही है, इंटू में एफ वाई लिखना है तो एक्स के जगह पर वाई सब जगह कर देंगे तो एफ वाई हो जाएगा। इसी का गुना करना है। गुना का नियम आप जान रहे हो, रो से कॉलम में गुना होता है। गुना करना है, फर्स्ट से कर रहे हैं। फर्स्ट में cos x cos y माइनस साइन x साइन y 0, cos x cos y साइन x साइन y और 0। इससे फर्स्ट में हो गया cos x cos y माइनस साइन x साइन y, इससे इसमें हुआ तो 0। अब इसी से हम सेकंड में करेंगे cos x माइनस साइन y माइनस साइन x इंटू cos y, फिर 0 में 0 से तो 0। इसी से थर्ड में 0 0 0। अब हम फ्रेंड्स सेकेंड वाले से गुना करेंगे इससे, तो इससे भी तीनों में होगा। फर्स्ट में sin x cos y cos x sin y 0, sin x cos y cos x sin y 0। इससे सेकेंड में करेंगे sin x sin y cos x cos y 0, sin x माइनस sin y cos x cos y और 0। इससे थर्ड में करेंगे तो 0 0 0। अब आइए थर्ड से गुना करते हैं इससे, 0 0 0। इससे इसमें 0 0 0 और इससे इसमें करेंगे 0 0 1। फार्मूला हो जाता है स्टैंड cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b का फार्मूला हो जाता है। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो साइन a cos a साइन b टाइप का हो जाएगा, यानी फार्मूला हो जाएगा साइन a प्लस b का। फिर 0 साइन a cos a साइन b साइन a प्लस b, cos a cos b माइनस में हो जाएगा साइन a साइन b, cos a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा यहां 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, ये किसके बराबर आया? तो देखो एग्जैक्ट यह जो है एफ एक्स के बराबर ही है। आपको लगा हुआ कैसे बराबर है? यहाँ तो x है, यहाँ कौन सी है? x प्लस वाई। बाकी सब तो सेम है, cos साइन 0 cos साइन 0 माइनस साइन cos 0 माइनस साइन cos 0 0 0 1, यहाँ भी 0 0 1 सब सेम है। केवल एंगल में प्रॉब्लम है। x x लिखा है तो x हो गया, यहाँ x प्लस वाई लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। मैंने f का ही वैल्यू ये भी है, लेकिन ये x के लिए है और ये किसके लिए है? x प्लस वाई के लिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। ए बी डी ये सब सही आंसर नहीं होगा और सही आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 28 में स्टूडेंट, यदि a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा, a का मान दिया हुआ है और यही कह रहा है a का ट्रांसपोज प्लस a बराबर i, देन थीटा इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया है, थीटा का मान 4 को दिया हुआ है। इसमें से सही ढूंढना है कि कौन सा होगा। एक कंडीशन दिया है, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a के ट्रांसपोज प्लस a बराबर i, a का ट्रांसपोज में क्या लिखाएगा? जो रो में है वो कॉलम में लिखाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में साइन थीटा cos थीटा। ये लिखा गया ट्रांसपोज में रो कॉलम में लिखाता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखा गया। प्लस ए को सिंपल ऐसे ही लिख देना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आई। आई का मतलब 1001। इसको सॉल्व कर लेना है। कॉस थीटा में कॉस थीटा जुटेगा 2 कॉस थीटा, साइन थीटा में माइनस साइन थीटा जुटेगा 0, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा जुटेगा 0, कॉस में कॉस 2 कॉस थीटा 1001। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो अंदर का एलिमेंट भी बराबर हो जाएगा। 2 कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/2 या कॉस थीटा बराबर कॉस 1/2 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसमें एक और फॉर्मूला है कि यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से थीटा निकालेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। आंसर में देख लेना है, डी नहीं होगा। थीटा कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें 29 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए। इसमें क्या दिया है, इसमें एक डिटर्मिनेंट है cos x माइनस साइन एक्स cos x। इसका वैल्यू निकालना है, एकदम सिंपल, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसमें इससे पहले गुना होगा cos x इंटू cos x माइनस इससे इसमें होगा sin x इंटू माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ABCD में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें है यदि a बराबर 3a माइनस 1 2 देन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या दोनों या नॉन, इसमें से कोई नहीं। हिंदी में लिख दिए हैं कि यदि a इतना दिया हुआ हो तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान इकाई अवयव होगा कि शून्य अवयव होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, सही जवाब आपको ढूंढना है। तो जो भी है इसमें किसका वैल्यू निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान, a स्क्वायर। तो आइए पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a में a से गुना करना होगा। गुना का क्या नियम है, गुना रो से कॉलम में होता है। तो पहले फर्स्ट का फर्स्ट से कीजिए, 3 तिहाई 9, 1 एकम माइनस 1। इसी से सेकेंड में 3 गुना 1 प्लस 1 गुना 2। अब आइए सेकेंड वाला से गुना करते हैं, माइनस 1 गुना 3, 2 गुना माइनस 1, 2 गुना माइनस 1। इससे इसमें माइनस 1 से 3 में 2 से माइनस 1। फिर इसी से सेकेंड में माइनस 1 से 1 में 2 गुना 2, 9 में से 1 गया 8, 3 2 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 1 प्लस 4 3 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। नाउ वैल्यू किसका निकालना है हमको, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए स्क्वायर कितना आ गया 8, 5 माइनस 5 3 माइनस 5 ए तो स्टार्टिंग वाला ही, 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 आई का मतलब 1001, यही हो गया। अब स्टूडेंट इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे, 8 5 माइनस 5 3
5 से गुना करेंगे, 5 3 15, 5 1 5, 5 में -1 से -5, 5 दूना 10, 7 से गुना करेंगे 7 0 0 7। फिर क्या होगा स्टूडेंट, पहले प्लस वाले को जोड़ देते हैं, फिर माइनस वाले को घटा लेंगे, तो हो जाएगा 8 और 7 15, 5 और 0 5, -5 और 0 -5, 3 और 7 मिलकर 10, फिर कितना है 15, 5 -5 और 10 घटेगा, दोनों सेम है, 15 में से 15 गया 0 0 0 0, कुल मिलाकर 0 हो गया। और सही आंसर की अगर बात करें तो यूनिट मैट्रिक्स ई नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स हाँ सही है। इसका सही आंसर डी होगा, ए सी और डी सब कट जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में है कि यदि x प्लस वाई वाई 2x x माइनस वाई 2 माइनस 1 3 2 ये आपस में बराबर है तो xy का मान कितना होगा, x इंटू वाई का। तो हम क्या करेंगे, इससे xy निकालेंगे और उस xy को निकालकर फिर गुना करके तब आंसर ढूंढ लेंगे। आइए यहां क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई वाई 2x x माइनस वाई 2 माइनस 1 3 और 2 यही दिया है। गुना का नियम क्या होता है, रो से कॉलम में गुना होता है। इससे इसमें कीजिए, एक ही कॉलम है एक ही एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो का एक ही एलिमेंट मिलेगा। इससे इसमें x प्लस वाई में 2 से 2 इंटू एक्स प्लस वाई में -1 से तो माइनस वाई हो गया। सेकेंड वाला से करेंगे तो सेकेंड वाला मिलेगा, 2x में 2 से 4x और -1 से इसमें होगा तो -x माइनस वाई 3 और 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x 2y माइनस वाई 4x माइनस एक्स प्लस वाई 3 और 2। तो इसमें कितना हो जाएगा, 2x 2y में से y गया प्लस y, 4x में से x गया 3x प्लस में y 3 और 2। तो आपस में बराबर हो जाएगा। दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर हो तो उसका संगत सदस्य भी बराबर हो जाता है। 2x प्लस वाई 3 के बराबर होगा और 3x प्लस वाई 2 के बराबर होगा। दो में से एक घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 2, 2x प्लस वाई बराबर 3, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, x इज इक्वल टू -1। अब इस x के वैल्यू को किसी एक में रख लेंगे, 1 में ही रख लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 3 है, 2 इंटू -1 प्लस वाई बराबर 3 माइनस 2 प्लस वाई बराबर 3, वाई बराबर 3 प्लस 2 5 हो गया। नाउ निकालना क्या है हमको, एक्स वाई निकालना है। x हो गया -1, y हो गया 5, कुल मिलाकर -5 आ गया। तो इसका सही आंसर -5 होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। सही आंसर कौन सा होगा, ए होगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन में है a बराबर ABCD, तो ए स्क्वायर कौन सा होगा चारों में से। ए स्क्वायर निकालना है, बहुत सिंपल है, a गुना a हो जाएगा। ये है कितना, ABCD, इसी में गुना कर लेंगे ABCD से, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रो से कॉलम में गुना होता है। a में a से होगा a स्क्वायर, b में c से होगा bc, इससे फर्स्ट में हो गया। अब इसी से सेकेंड में, a से b में तो ab प्लस b से d में तो bd। अब ये सेकेंड से करते हैं, इससे फर्स्ट में c से a में ca, d से c में dc, फिर इससे लास्ट वाला c से b में bc
और डी से डी में डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी सी, और बी सी प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ये भी नहीं है तो ई होगा ही नहीं, ए होगा ही नहीं, सी होगा ही नहीं, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर नन ऑफ डीज हो जाएगा। तैतीस नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट ए दिया है और पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ए इनवर्स इतना आएगा? डिटर्मिनेंट ए का मान भी 3 को दिया है, इसमें से कौन सा होगा? तो ये निकालने के बाद पता चलेगा। आइए हम निकालते हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसका। ए कितना दिया है, 1 -1 2 3। पहले डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं। 1 - 1 2 3, 1 गुना 3 घटाओ 2 गुना -1, इससे गुना हो जाता है, 1 घटा दिया जाता है। 3 + 2 कुल मिलाकर +5 आया। तो डिटर्मिनेंट का मान 5 तो दिया नहीं है, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन फिर भी इनवर्स निकालकर हम बता दे रहे हैं, इनवर्स के लिए एक एडजॉइंट भी निकालना होता है। तो स्टूडेंट एडजॉइंट कैसे निकलेगा? एडजॉइंट निकलता है, जो मैट्रिक्स है यहां पर इंटरचेंज होता है और इसका साइन बदल दिया जाता है, चेंज साइन। तो क्या होगा, इसको इंटरचेंज कीजिए, 3 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और इसका चिन्ह बदल दीजिए, -2 i +1। एडजॉइंट हो गया, इसलिए ए इनवर्स निकल जाएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट तो 5 है, एडजॉइंट है 3 1 -2 1, 5 से भाग होगा 3 बटा 5, 1 बटा 5, -2 बटा 5 और 1 बटा 5। अब ढूंढ लेना ऐसा कौन सा ऑप्शन है। एक ए नंबर ऑप्शन है ऐसा, 3 बटा 5, 1 बटा 5 और -2 बटा 5 है ना, माइनस छूट गया होगा हमसे, और हाँ माइनस छूट गया था, हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट ए दिया है ए बी बी ए एंड ए स्क्वायर दिया है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ए दिया है, ए स्क्वायर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए दिया है ए बी बी ए एंड ए स्क्वायर दिया है अल्फा बीटा बीटा अल्फा। पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए गुना ए करके, ए बी बी ए में ए बी बी ए से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना कैसे होता है, रो से कॉलम में होता है। ए से ए में होगा तो ए स्क्वायर, बी से बी में होगा तो बी स्क्वायर। इसी से सेकंड में ए से बी में गुना होगा तो ए बी प्लस बी से ए में होगा तो फिर ए बी। अब सेकंड वाला से बी से ए में गुना होगा तो ए बी प्लस ए से बी में होगा तो ए बी। इससे लास्ट वाला में बी में बी से होगा तो बी स्क्वायर, ए में ए से होगा तो ए स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए स्क्वायर हम निकाले हैं अपना से और ए स्क्वायर दिया भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर कर लेंगे। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से अल्फा बीटा बीटा अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बीटा किसके बराबर हो जाएगा 2ab के। यही आंसर हो गया, अल्फा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा बराबर 2ab।
तो बी ऑप्शन सही है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट है, यदि ए बराबर अल्फा टू 2 अल्फा एंड ए क्यू का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125 देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो दिया है ए क्यू का डिटर्मिनेंट बराबर 125। देखिए प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट का, कि पावर जो है डिटर्मिनेंट के ऊपर भी हम भेज सकते हैं, और 3 डिटर्मिनेंट में टूट जाएगा और 125 50 25 25 125 ऐसे। तो यहां से डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 5। 3 गो डिटर्मिनेंट है तो 3 गो अलग अलग है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर कर लिए। अब डिटर्मिनेंट है, इसको डिटर्मिनेंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा टू 2 अल्फा गुना कर लेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5। तो अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। अल्फा निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 9 यानी प्लस माइनस 3 इसका आंसर होगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बी सी डी सब गलत हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया हुआ है कि यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0 हो तो इनवर्स ऑफ ए बताना है। ए का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। इसका हिंदी देखें तो यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0 हो तो ए का व्युत्क्रम कितना होगा बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो पहले दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0। ए इनवर्स निकालना है तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए, आई इंटू ए इनवर्स, 0 इंटू ए इनवर्स। दोनों तरफ सेम चीज से गुना हम कर सकते हैं। अब इसको देखा जाए स्टूडेंट तो ये क्या है, ए इनवर्स। ए स्क्वायर को ए गुना ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये मिलकर कितना हो जाएगा, आई। किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का गुना मिलकर कितना होता है, आई होता है। और साथ में है ए, फिर आई से ए में गुना करेंगे तो ए ही मिलेगा। एक बार और देखिए, ए इनवर्स, ए स्क्वायर को ए गुना ए लिख सकते हैं ना। ए इनवर्स ए मिलकर आई हो गया, एक आई बगल सॉरी एक ए बाजू में है लिखाएगा, आई से ए में गुना होगा तो ए हो गया। ए इनवर्स ए मिलकर आई हो जाएगा। आई से किसी में भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। यानी स्टूडेंट यहां पर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए, इसके जगह पर आई, इसके जगह पर ए इनवर्स और इधर 0 हो गया। तो फिर अगर यहां से ए इनवर्स निकालेंगे, आई उधर जाएगा प्लस में, ए प्लस से इधर आकर माइनस में, आई माइनस ए। यानी अगर ए इनवर्स निकालें तो आई माइनस ए होगा। सही है, ए का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो आई माइनस ए ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। ई तो होगा ही नहीं, ई भी नहीं होगा, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल कभी भी ऐसा रिलेशन दिया रहे, कहे ए इनवर्स निकालना है तो यही एक उपाय है। प्रत्येक टर्म में ए इनवर्स से गुना करेंगे और गुना करके इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को, अपने आप ए इनवर्स यहां पे निकल जाएगा। सैंतीस नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट, अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर। एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर आपको बताना है। तो हिंदी में भी है, एक आव्यूह 18 अवयव रखता है तब आव्यूह का संभव कोटि क्या होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑल पॉसिबल ऑर्डर अगर लिखें, सभी संभव
कोटि, तो कितना एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। तो क्या क्या हो सकता है ऑर्डर? 1/18, ऑर्डर मतलब गुना के रूप में, रो बाई कॉलम, रो की संख्या बाई कॉलम का संख्या, गुना करें तो फिर उतना आ जाए। 18 को फिर 2 का गुणक भी है, 2 9 18, 3 6 18, 4 नहीं है 18, 4 का गुणक 18 नहीं है, 5 का भी नहीं है, 6 का गुणक हो जाएगा, 7 का नहीं है, 8 का नहीं है, 9 का है, फिर 18 का है। इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर यानी संभव कोटि की संख्या अगर हम निकालें तो 1 2 3 4 5 आए 6 होगा। तो आंसर में ढूंढ लेंगे, सी ऑप्शन सही है, ए बी डी नहीं होगा। सही आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट की द मैट्रिक्स ए सटिस्फाइंग द इक्वेशन देन मैट्रिक्स ए इज, एक इक्वेशन दिया है, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन दिया है 0 2 -1 1 इंटू ए 1 0 0 1 ऐसा दिया हुआ है। तो आपको ए का मान बताना है, ए का मान बताना है। इस ए का दो तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। एक तो ई दोनों का गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इसका ही इनवर्स होगा। कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का गुणनफल कितना हो जाता है? आई के बराबर आ जाता है। तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो भी ए मिल जाएगा, या हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं 0 2 -1 1 और ए के जगह पर कुछ मान लीजिए ए बी सी डी, कितना हो गया? सॉरी 1 0 0 1, ठीक है। दोनों का गुणनफल आई आया है, इसका मतलब ए को हम कुछ मान लिए ए बी सी डी। अब कैसे गुना मैट्रिक्स का गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 0 से ए में गुना होगा 0, 2 में सी से 2c, इससे इसमें 0 2d, इससे गुना कीजिए -a प्लस c, इससे इसमें कीजिए तो -b प्लस d, 1 0 0 1 तुरंत मिल जाएगा। 2c 2d -a प्लस c -b प्लस d 1 0 0 1। तो 2c बराबर 1, तो c का मान 1/2, 2d बराबर 0, d का मान 0, -a प्लस c 0, c का मान कितना है? 1/2 है, तो a बराबर हो गया 1/2 और -b प्लस d 1, d का मान 0 है, b बराबर -1। इसलिए ये जो a है हमारा, जो मैट्रिक्स जिसको हम ABCD माने हैं, इसका मान हो गया 1/2 -1 1/2 0। ऐसे करके आंसर हो गया 1/2 -1 1/2 0। सही आंसर इसका सी हो गया, ए बी और डी नहीं होगा। एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारा मैट्रिक्स है और इसी का मान बताना है कि कितना होगा। स्टार्टिंग में हम क्या मान लिए? ए बी सी डी, और बस गुना किए, फिर आपस में बराबर किए, सॉल्व हो गया, यहां से सॉल्व हो गया, और सब एबीसीडी के मान को फिर यहां रख देंगे तो ए मिल जाएगा। और ए ऑप्शन में ढूंढ लेना है, सी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया है और पूछ रहा है कौन सा मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, कि एस्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है, कि डायगोनल मैट्रिक्स है, कि नन ऑफ दीज। इसमें बताना है कि कौन सा है। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिंदी हो गया विषम सममित आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स का हिंदी हो गया विकर्ण आव्यूह। कौन सा मैट्रिक्स है बताना है। ए दिया है
2 माइनस 1 4, 1 0 माइनस 5 माइनस 4 5 7। तो पहले सिमेट्रिक है कि नहीं? तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक फॉर्म बताए हैं, या इसको आप याद रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल में कुछ भी रहे यहां सेम होता है, जी जी एफ एफ एच एच। डायगोनल में कुछ भी रहे ये सब सेम रहता है। तो डायगोनल कुछ होता है, ये सब सेम है क्या? 1 माइनस 1 माइनस, सेम तो है नहीं, एक माइनस एक प्लस है। तो ये क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक नहीं होगा। एस्क्यू सिमेट्रिक में क्या बताए हैं कि एस्क्यू सिमेट्रिक, इसका फॉर्म बताए हैं कि इसमें डायगोनली 0 0 होता है और नॉन डायगोनल में सेम बट अपोजिट इन साइन। तो डायगोनल में 0 0 है नहीं, ये भी नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताए हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें डायगोनल छोड़कर सब 0 होता है। तो ऐसा भी नहीं है, यानी डायगोनल भी नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। हाँ, एक और हो सकता है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। रो 3 को है और 3 कॉलम है, लेकिन ऑप्शन में वैसा नहीं लिखा हुआ है स्क्वायर, इसलिए जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आंसर करें तो सही आंसर हो जाएगा डी। तो 40 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट ए दिया है, वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है यदि एक रिलेशन दे दिया हुआ है, यानी यदि ए का मान इतना हो तो के का मान बताना है और एक रिलेशन दिया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट रिलेशन दिया है इसमें ए स्क्वायर है, तो आइए पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 में 3 माइनस 2 4 माइनस 2 से गुना करेंगे, इससे इसमें गुना होगा। 3 3 9, 2 चौका 8, 3 दूना माइनस 6, 2 दूना प्लस 4, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 दूना माइनस 8, 2 दूना प्लस 4, 9 में से 8 गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4। तो ये क्या निकल गया स्टूडेंट? ए स्क्वायर निकल गया। अब जो रिलेशन दिया है उसमें पुट करेंगे। क्या है रिलेशन? ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर कितना है स्टूडेंट? 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के। तो के ए का मान रख दीजिए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 2i, आई में 1 0 0 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 के इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 2 से गुना करेंगे 2 0 0 2, माइनस वाला इधर आ जाएगा, जुट जाएगा। 1 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस 2 0 0 2 इज इक्वल टू के इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। जोड़ेंगे 2 1 3 माइनस 2 में 0 माइनस 2, 4 में 0 4 माइनस 4 में 2 माइनस 2, के इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। यहां पे लिख सकते हैं 1 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 के इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। मैट्रिक्स में कटा नहीं सकते हैं लेकिन कंपेयर कर सकते हैं, तो के का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कटा इसलिए नहीं सकते हैं कि मैट्रिक्स में भाग परिभाषित नहीं होता है। तो के का मान 1 आया, इसमें स्टूडेंट ए ऑप्शन होगा ही नहीं, बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी ऑप्शन सही है। ए बी सी नहीं होगा, डी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट 41 नंबर क्वेश्चन में है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? 4 ऑप्शन दिया है, इसका हिंदी भी है। ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम n बाई n है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो स्टूडेंट इसके लिए फॉर्मूला आता है,
एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट ए का पावर n-1 आता है। तो हमारा डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, डिटर्मिनांट ए का पावर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी डी सब गलत हो जाएगा। 42 नंबर में आइए, इसमें है कि इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जो दोनों है, सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो गेस करके बताओ कि वह कौन सा मैट्रिक्स होगा। डायगोनल होगा, जीरो होगा, स्केलर होगा या नन ऑफ दीज होगा, कौन सा होगा। हिंदी में भी यहां समझा देते हैं। एक आव्यूह है जो सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, विकर्ण कि शून्य कि अदिश कि इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होता है शून्य। सही आंसर इसका बी होगा, ए सी डी नहीं होगा। इसका कारण है कि जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो भी हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -0 भी हो जाएगा। तो जीरो ही ऐसा है जिसमें प्लस माइनस लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यह गुण सिमेट्रिक का है और यह गुण एस्क्यू सिमेट्रिक का है, यानी विषम सममित का है। ठीक है, तो ऐसा कौन मैट्रिक्स पॉसिबल है, जीरो मैट्रिक्स, हिंदी में कहेंगे शून्य आव्यूह। तैतालीस नंबर क्वेश्चन में स्टेट ए दिया है और एक और रिलेशन दिया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, तो अल्फा का वैल्यू कौन सा होगा। बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, ये दिया हुआ है। ए का मान लिख लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका ट्रांसपोज तो रो कॉलम में लिखाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा 1 0 0 1, जो कि किसके बराबर है, आई के बराबर। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा मिलकर 2 कॉस अल्फा, इसमें ही जोड़ेंगे तो 0, इसमें ही जोड़ेंगे तो 0, इसमें ही जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा, 1 0 0 1। फिर बराबर कर लेंगे, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा 1/2, अल्फा बराबर 60 डिग्री, पाई बाई 3। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चौवालीस नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स बराबर है तो x, y कौन सा होगा ये पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है x प्लस वाई 3 4 x माइनस वाई 1 3 4 माइनस 3, यही है। आपस में बराबर कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, इसमें x प्लस वाई 1 के बराबर, x माइनस वाई -3 के बराबर। सॉल्व करना है, 1 और 2 को जोड़ देंगे, y y कट गया, x 2x, -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2, x का मान -1 आया। अब इस -1 को किसी एक में रख लेंगे, मतलब फ्रॉम 1 एक में रख लिए, x प्लस वाई 1 है, -1 प्लस वाई बराबर 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कुल मिलाकर 2। आपसे x, y पूछ रहा है, -1, 2 आंसर होगा। तो सही आंसर ये हो जाएगा, बी सी डी, ये सब नहीं होगा। ये जो 3 क्वेश्चन है, 45, 46 और 47, 48, 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एकदम सिंपल फॉर्मूला और डायरेक्ट बनाने वाला क्वेश्चन है। जैसे अगर के स्केलर मैट्रिक्स हो और एन स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो के का कितना होगा, डिटर्मिनांट, तो कोई भी कांस्टेंट अगर है डिटर्मिनांट से बाहर निकलेगा तो के का पावर ऑर्डर करके निकलेगा। के का पावर ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, एन स्क्वायर लिखा हुआ है, ऑर्डर एन है, के पावर एन इंटू डिटर्मिनांट। सही ऑप्शन डी होगा, ए बी सी नहीं होगा इसमें। कल ए और बी इनवर्सिबल मैट्रिक्स होगा तो कौन सा रिलेशन होगा, ए बी बराबर बी ए किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर। सही रिलेशन यह है।
47 में है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलता है? इनवर्स का फॉर्मूला यही ना है, तो ये तभी निकलेगा जब नीचे वाला जीरो नहीं हो, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। फिर अगला एक 48 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि ए रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट, गलत बात। मोर देन वन रो, गलत बात। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होता है, कॉलम कितना भी हो, रो का संख्या कितना होता है? एक होता है। तो ये सब स्ट्रेट वाला ऑब्जेक्टिव है, एक एक लाइन और थ्योरी से संबंधित है, ये बनाने वाला नहीं था, इसमें खाली टिक लगाने वाला है, चार्ट लगाने वाला है, जो बता दिए। उनचास नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर माइनस 2a का मान कौन सा होगा? चारों में से यही आपको बताना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए गुना ए, 1 3 2 1 में 1 3 2 1 से गुना करेंगे, रो से कॉलम में 1 एकम 1 प्लस 3 गुना 6, 1 तिया 3 प्लस 3 एकम 3, इससे 2 एकम 2 प्लस 1 गुना 2, 2 तिया 6 प्लस 1 एकम 1, तो हो जाएगा 6 1 7, 3 3 6, 2 2 4, 6 1 7। ये ए स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 2a का मान पूछ रहा है। ए स्क्वायर निकल गया 7 6 4 7 माइनस 2 ए दिया है 13 21, तो 7 6 4 7, 2 से गुना होगा 2 6 4 2, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 5 कॉमन ले लेंगे, 1 0 0 1 5, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी सही हो जाएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। तो 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ए दिया हुआ है, एफ ए पूछ रहा है और एफ एक्स भी दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन समझिए। एफ एक्स कितना है? 2x प्लस 4, एफ एक्स है, लेकिन इसको जब ही मैट्रिक्स में बदलेंगे तो x के जगह पर तो a आ ही जाएगा, और जहां कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा जुड़ जाता है। अब स्टूडेंट 2 a का मान कितना हो गया? -4 1 3 2, 4 i का मान कितना हो गया? 1 0 0 1, तो फिर क्या होगा? 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 2 6 4 4 0 0 4, इसको जोड़ लेंगे। 8 में अगर -8 में 4 जोड़े तो -4, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 6 में 0 6, 4 में 4 8, यही हमारा ऑप्शन में दिया रहेगा, तो यहाँ पे बना देंगे। तो इस वीडियो में फिर 50 तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सबको नोट करते जाइएगा, एक जगह इकट्ठा करते जाइएगा, एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा आपसे। अगर इसको नोट किया रहिएगा और देखे रहिएगा एग्जाम से पहले तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।